हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज के एपिसोड 2 में। जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किम यंग संग को अपने स्कूल डेज में बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था, जिसके फलस्वरूप वो आखिरकार कोमा में चला गया। मगर उसके बदला लेने के चाहत ने उसे फिर से एक मौका दिया और अब वो अपने स्कूल डेज में वापस आ चुका है। अगर तुमने इसका पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर तुम देख सकते हो। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है टीचर योंगचुल से, जो घबराए हुए सोच रहा होता है ये घटना उसके हाथ से बाहर जा चुकी है, क्योंकि इसमें 3 स्टूडेंट घायल होकर हॉस्पिटल जा चुके हैं और अगर उसने किम यंग संग को सजा नहीं दिया तो स्टूडेंट के पेरेंट्स झमेला जरूर करेंगे। स्पेशली जुंग मिन हो के पेरेंट्स, जो कि पैसे वाले लोग हैं और स्कूल को बहुत सारा डोनेशन देते हैं। हाल ही में स्कूल का रेनोवेशन भी उनके पैसों से ही कंप्लीट हुआ है और उन्हें स्पेशली प्रिंसिपल हैंडल करते हैं और सबसे बड़ी बात, मैंने भी उनसे पैसे खाए हैं। सो अगर वो लोग कुछ करने का डिसाइड करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सोच के योंगचुल जुंग मिन हो को ही इस इंसिडेंट से दूर रखने का प्लान करता है ताकि उसके पेरेंट्स को इस मामले में इन्वॉल्व भी ना होना पड़े, इसलिए वो तुरंत किम यंग संग को ढूंढ के उसे कंट्रोल करने जाता है। मगर टू बी ही सरप्राइज वो जाकर देखता है कि जुंग मिन हो ऑलरेडी किम यंग संग से मार खा रहा होता है, जिसे देख वो आखिरकार इस सिचुएशन पे हार मान के वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ किम यंग संग जुंग मिन हो को बुरी तरह मार के छोड़ता है और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ के सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि अगर वो जुंग मिन हो को ना मारे तो इस इंसिडेंट को कवर अप किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे बदले के लिए इंसान को ही चूज करना होता तो वो पहले से ही पार्क मिनचुल को नहीं मारता, बल्कि वो एक शांति वाली लाइफ चूज करता। मगर कोमा में जाने के बाद उसने जिस बदले का सोचा था ये उसी का रिजल्ट है और वो जानता है कि जल्दी एक झमेला होगा और सब लोग उसे सजा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो इस छोटे से हाई स्कूल को ही हैंडल नहीं कर पाए तो वो आखिर अपना रिवेंज कैसे लेगा। और ये सब कुछ तो बस एक शुरुआत है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सब किम यंग संग के साथ एक टीचर्स मीटिंग को देखते हैं, जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल ओ दाई हुआन और बाकी टीचर्स ह्यूंग संग को एक्सपेल करने की बात करते हैं। मगर किम योंगचुल ह्यूंग संग की साइड लेता है और बोलता है कि पार्क मिनचुल का गैंग लड़कों को बुली किया करता था और शायद किम यंग संग ये सब कुछ सहन न कर पाके ही ये सब किया है और अगर वो ऐसे एक स्टूडेंट को सजा दे तो वो ऐसी चीज करेंगे जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए। मगर प्रिंसिपल फिर भी ह्यूंग संग को सजा देने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि जुंग मिन हो के पेरेंट्स इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे और प्रिंसिपल इस स्कूल को एक प्रेस्टिजियस स्कूल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उसे पावरफुल कनेक्शंस की जरूरत है। और वो एक हफ्ता बाद किम यंग संग को सजा देने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाते हैं, जब तक किम यंग संग को स्कूल में आने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जो सुन के किम यंग संग वहाँ से उठ के सीधा स्कूल से बाहर निकल जाता है और अब एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो प्रिंसिपल या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और ह्यूंग संग फिर से अपने घर के रास्तों पे जाके नॉस्टैल्जिया फील करता है और घर आता ही वो अपने दादी को पुकारता है, मगर उसे याद आता है कि उसकी दादी इस वक्त काम पे होती है। ये ऑलरेडी एक मिरेकल है कि मैं वापस आ पाया और मैं अभी बदले के रास्ते पे हूँ, लेकिन अच्छा होगा मैं अगर अपनी दादी और भाई को एक अच्छा रहने का जगह दे पाऊँ। मगर सबसे पहले उसे अपना रिवेंज लेने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले उसे अपना मैन पावर चाहिए ताकि वो उन स्कूल वायलेंस बुलिस को सजा दे पाए, जिसके लिए ह्यूंग संग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो खुद से ट्रेनिंग करके उस लेवल तक नहीं जा सकता और वो एक अननोन फाइटर से ट्रेनिंग लेने का सोचता है। वही दूसरा कंडीशन भी पहले कंडीशन से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि उसके ओपोनेंट्स भी बड़ी मैन पावर गैदर कर रहे हैं और उनसे डील करने के लिए ह्यूंग संग को भी सेम पर्पस वाले लोग चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड ऑप्शन, जो है बैकग्राउंड, क्योंकि ह्यूंग संग को अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत है ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आ पाए, जिसके लिए उसे सबसे पहले बैकग्राउंड को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ एक मिडिल एज आदमी को पुलिस स्टेशन ले आया गया है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर से झमेला कर रहा होता है। क्या तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? अगर तुम लोग दायसान में रहते हो और मुझे नहीं जानते तो तुम लोग स्पाई हो। ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा करके पुलिस ऑफिसर होने की वजह से तुम लोग सेफ रहोगे। गो चैंगबियोंग म्योंगजुन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का बड़ा बेटा है, जिसे आज कुछ लोगों को बुरी तरह मार के हॉस्पिटल भेजने के लिए पुलिस स्टेशन ले आया गया है। रिसेंटली उसके पिता ने कंपनी के सक्सेसर को चुनने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है, जिसमें गो चैंगबियोंग, जिसके पास एक हाई स्कूल डिग्री है, और उसका छोटा भाई शामिल हुआ, जो कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। और उसके भाई ने 3 साल पहले दायसान की एक फेमस लड़की से शादी किया है, जिस वजह से उसे कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिला है। लेकिन अगर उसे आज के इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो गो चैंगबियोंग परेशानी में पड़ सकता है, जब वो पुलिस ऑफिसर उसे इस केस में दोषी ठहराता है। लेकिन गो चैंगबियोंग कहता है कि उन लोगों ने आके पहले उसे पंच किया था, मगर वहाँ कोई सीसीटीवी या प्रूफ न होने की वजह से पुलिस उसका बात नहीं मानते हैं। मगर तभी वहाँ किम यंग संग गो चैंगबियोंग की बातों को टेस्टिफाई करने आ जाता है और वो एक गाड़ी के ब्लैक बॉक्स वीडियो को पुलिस ऑफिसर को दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कुछ लोगों ने पहले आके गो चैंगबियोंग को मारा था। जिसके बाद किम यंग संग की वजह से पुलिस ऑफिसर गो चैंगबियोंग को जाने देते हैं और खुश होकर बाहर आके गो चैंगबियोंग ह्यूंग संग को कुछ पैसे देता है, जो ह्यूंग संग बिना झिझक के अपने पॉकेट में रखते हुए बोलता है, भैया मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस था, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा, मुझे पता है कि आप कौन हो। अभी आप सक्सेशन के लिए अपने भाई के साथ कम्पीट कर रहे हो, म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा गो चैंगबियोंग। कौन हो तुम? हाँ, मुझे लगा ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और मेरे पास इसे वेरीफाई करने का प्रूफ भी है, और अगर आप सच में थैंकफुल हो तो मुझे 1 घंटा दीजिए। किम यंग संग के कोमा के वक्त गो चैंगबियोंग और उसके सारे फैमिली के मामले न्यूज में आते रहते थे, इसलिए उसे पता है कि उन सब के साथ आगे क्या होने वाला है। मैं आपको प्रॉमिस करता
हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं होगा और आपसे मेरा मतलब है आपका लाइफ मिस्टर गो चैंगबियोम। जिसके साथ ही अगले सीन में हम दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ किम यंग संग चैंगबियोम को ब्लैक बॉक्स का ओरिजिनल वीडियो दिखाता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि उसके कन्वीनियंस स्टोर में जाने से 30 मिनट पहले ही 3 लोग वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे थे और जिस मोमेंट वो वहाँ पे आया उन लोगों ने उसे भड़काना और गाली देना शुरू किया। जब आखिरकार गो चैंगबियोम ने गुस्सा होकर उन लोगों को मारना शुरू किया। हाँ दोस्तों, गो चैंगबियोम ने पहले फाइट शुरू किया था मगर यंगसंग ने उस वीडियो को काट के उसका लेटर हाफ पुलिस को दिखाया था और किम यंगसंग गो चैंगबियोम को बोलता है कि क्या होगा अगर ये सब कुछ उसके भाई ने प्लान किया हो। ये चीज गो चैंगबियोम ने भी सोचा था मगर वो ये मानना नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई ऐसा कुछ कर सकता है। वही यंगसंग मन ही मन सोचता है कि म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन अभी एक कंट्री साइड कंपनी है मगर उनके सॉलिड कैपिटल, टेक्नोलॉजी और चेयरमैन गो म्योंगजिन के फिलोसफी की वजह से ये कंपनी जल्दी एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में उनके 2 बेटे नहीं रहेंगे। यंगसंग के पिछले लाइफ में गो चैंगसियोक के सारे कारनामे गो चैंगबियोम जान जाता है, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने भाई को ऐसा मारा कि वो परमानेंटली अपाहिज हो गया। जब उनके पिता चेयरमैन ने ठीक किया कि दोनों बेटे ही उनके कंपनी के लायक नहीं है और कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर को हायर किया। ये इंसिडेंट इतना वायरल हुआ था कि दोनों बेटों के कारनामों के ऊपर मीम्स बनने लगे, जिस वजह से यंगसंग अपनी मेमोरी को ट्रेस करके उस ब्लैक बॉक्स वीडियो को रिकॉर्ड कर पाया। और म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि दोनों बेटों को ही सक्सेशन नहीं मिले, मगर इससे यंगसंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना रिवेंज पूरा करना है और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जिस वजह से यंगसंग गो चैंगबियोम को कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए मदद करेगा। बोलता है कुछ भी, तू बस एक हाई स्कूलर है। भाई क्या आपको अजीब नहीं लगता जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वो बस मीठी बातें करते हैं और मेरे जैसा हाई स्कूलर आपको आपके भाई का प्लान समझा रहा है। ये ऑब्वियस है कि वो लोग गो चैंगसियोक के इन्फॉर्मेंट्स है। आपको मुझ पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मौका दीजिए इस रिलेशन पे भरोसा बनाने का। जिसके साथ ही बहुत सोचने के बाद गो चैंगबियोम अपने पापा की बातों को याद करता है कि अगर उसके खुद के पास स्किल्स नहीं है तो उसे स्किल्स वाले लोगों को साथ रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर, एज या सिचुएशन के ही क्यों ना हो। और आगे वो अपना डिसीजन बनाने से पहले किम यंगसंग के प्लान को सुनने का डिसाइड करता है। वही दूसरी तरफ गो चैंगसियोक का प्लान फेल होने की वजह से वो बहुत गुस्से में है, मगर वो यही सोचता है कि अगर वो कुछ नहीं करे तो नेचुरली सक्सेशन उसके पास ही आएगा। लेकिन तभी उसके टेबल पे बड़ा फोन बजने लगता है और कुछ लोग उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी बीबी हांगसुंग ऑफिस टेल में घुस आई है। जिसके कुछ देर पहले यंगसंग गो चैंगबियोम को समझाता है कि उसका भाई गो चैंगसियोक उससे सभी मामले में सुपीरियर है, क्योंकि उसने एक फॉरेन के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है और आते ही उसने एक कोरिया के प्रेस्टिजियस फैमिली में शादी कर लिया है। मगर इन सब के बावजूद गो चैंगबियोम के पास जीतने का एक रास्ता है, क्योंकि चेयरमैन मानते हैं कि बड़े बेटे को ही सक्सेसर बनना चाहिए और इसी रीजन की वजह से ही चेयरमैन ने अभी तक अपना सक्सेसर सिलेक्ट नहीं किया है। तो क्या हो अगर गो चैंगसियोक जो सब मामले में आपसे सुपीरियर है आपके जैसा ही नीचे गिर जाए। जब आप अपने ओपोनेंट के लेवल पे आ जाते हैं तो तभी असली कंपटीशन शुरू होता है, जब आपका बड़ा बेटा बनना ही अपने आप में क्लास होगा। जिसके साथ ही हम गो चैंगसियोक को घबराए हुए पसीने से लथपथ देखते हैं, इसके सामने उसकी बीवी एक मार खाई औरत के साथ बैठी हुई होती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।